नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एयर स्ट्राइक के बाद दोनों आमने सामने हैं। यरूशलेम में क्यों हो रहा है 100 सालों से संघर्ष, आइए इस वीडियो में जानते हैं हम सब। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में अब जंग जैसे हालात हो गए हैं। मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलोन और होलोन शहर को निशाना बनाया गया। इजराइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है। सोमवार को भी हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर यहां 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस हमले में पूरी बिल्डिंग ढह गई। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। रविवार से अब तक इस संघर्ष में 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक भारतीय नर्स भी शामिल है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की वजह सालों पुरानी है। 1948 में इजराइल की आजादी के बाद अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजराइल पुलिस के बीच आए दिन यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में झड़पें होती रहती हैं। आइए जानते हैं क्या है ताजा विवाद। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जर्राह को खाली करवाना है। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम का इलाका है, जहां से इजराइल फिलिस्तीन परिवारों को निकालकर यहूदी लोगों को बसाया गया। फिलिस्तीनी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछला शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इसी वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठे हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली करवाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच में झड़प हुई। यरूशलेम में मुस्लिमों के रमजान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मस्जिद अल अस्का में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। मुस्लिमों का कहना है कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग हटा दी, लेकिन माहौल बिगड़ने में एक प्रमुख वजह वो भी रही। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इसी दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई। 10 मई को शेख जर्राह से 4 फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने के मामले में इजरायली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बढ़ते विवाद को देख इसे टाल दिया गया। अब जानते हैं यरूशलेम इतना विवादित क्यों है। यरूशलेम मुस्लिम और ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुस्लिमों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का यहीं से आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरा सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ द होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का ये भी कहना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ था। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद की वजह भी है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की इस बात को नहीं मानता, जबकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी। इधर फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। साथ ही इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़े, क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। इधर फिलिस्तीन की मांगों को इजराइल सिरे से नकारता आ रहा है। इजराइल यरूशलेम पे अपना दावा छोड़ने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और इजराइल का अभिन्न अंग भी है।
फिलिस्तीन और इजराइल में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से पहले चला आ रहा है। फिलहाल जहां इजराइल है वहां कभी तुर्की का शासन था, जिसे ओटोमान साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ देशों का साथ दिया था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटेन साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के चलते दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर ने कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ और अब वो पहले जैसी शक्ति नहीं रहा था। इधर यहूदी फिलिस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और ये मसला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा। अरब देशों ने यूएन के इस मामले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम जमीन मिली है। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जमीन का आधे हिस्से से भी कम मिला, जबकि बंटवारे से पहले करीब 90% जमीन अरब लोगों के कब्जे में थी। इसी के अगले साल इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने फौरन एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल में कई युद्ध हुए। इजराइल ने हर युद्ध में अरब देशों को मात दी। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पर यह खबर आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। खबर चौराहा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।